देखना कहीं बोनट नहीं डैमेज कर लें अपन। पीपीएफ का टेस्ट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे अलग अलग ब्रांड के पीपीएफ का साथ में। तो कि गरवारे ने जब अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे उस समय पे गरवारे प्लस जो है वो 3 इयर्स वारंटी में आता। सब लगते हैं तो कैसे लगेंगे, नहीं तो हमारी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। हमारी प्रांजल मैडम जो कि कैमरे के पीछे खड़ी हैं, उन्होंने इसके ऊपर नाम भी लिख दिए हैं सारे लगाने के बाद में। जैसे 3M कवच, वो उसको गर्म कर रहे हैं ताकि वो अच्छी गर्म हो जाए। इतनी भी मत कर लेना कि वो खुद ही जल जाए। तो एक बार और डालते हैं हम कवच पे, ताकि हम देख सके कि वाकई में कवच पे काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। वो कवच वैसा का वैसा ही है अभी भी। आप देखेंगे सेकंड टाइम मैंने फिर से इस पे रबिंग लगा दी है। एक बार कपड़ा लगा देते हैं सभी पे। लिया है। अब हम इस पे चेक करते हैं स्टोन चिपिंग के लिए, इसलिए हमने ये लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मारते हैं। कवच तो इन सभी पे हमने स्क्रू ड्राइवर से काफ़ी हिट कर दिया है। अभी जब हम इसको निकालेंगे तो नीचे चेक करेंगे कि पेंट को कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है। उससे पहले हम एक और चीज़ इसके ऊपर ट्राई करेंगे जो बहुत कॉमन है और आप सभी लोगों ने ये चीज़ फेस की होगी, और वो है ये चाबी। ये जो चाबी है, इस चाबी का इस्तेमाल गाड़ी को चलाने में भी होता है, और इसी चाबी का इस्तेमाल गाड़ी पे स्क्रैच मारने के लिए भी होता है। मोस्टली स्क्रैच मारने के लिए ज़्यादा होता है इंडिया। तो चाबी से घिसा हमने। 3M बहुत मतलब, अगर मैं इसके ऊपर घुस रहा हूँ तो बहुत स्मूथ लग रहा है मुझे। फिर बारी आती है कवच की। यहाँ भी इफेक्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक नीचे तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में स्क्रैच जाएगा किसी भी पीपीएफ पे। फिर बात आई होगो की, देन लुमार। तो हमने सभी पे घिस दिया है। एक बार हीट देके देखते हैं कि ये चाबी के मार्क्स भी इसके ऊपर से जा रहे हैं या नहीं। तो ये और ट्राई करके देखते हैं हम लोग। हालांकि होगो के ऊपर चाबी के निशान दिख ही नहीं रहे। मैं एक बार और घिस देता हूँ इस पे। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई होगो के साथ में, कि चाबी के मार्क्स आप देखेंगे तो इसके ऊपर कहीं पे भी चाबी के मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। बट जबकि सेल्फ फिलिंग हम चेक कर रहे थे उस समय ब्रश के जो मार्क्स थे उनको ये सेल्फ फिल प्रॉपरली नहीं कर पाया। कुछ मार्क्स तो हट गए बट कुछ अभी भी इस पे हैं। बट चाबी के मार्क्स इसके ऊपर एक भी नहीं दिख रहा है इतनी चाबी घिसने के बाद, जबकि मैंने इसके ऊपर 2 बार चाबी घिस दी है। तो कोई बात नहीं, अभी हीट भी करके देखते हैं हम बाकी पीपीएफ को भी। वैसे ही अगर 3M पे देखें तो 3M पे भी खुद ब खुद वो चाबी के मार्क्स गायब हो चुके हैं। हल्के से जो मार्क्स मुझे दिख रहे हैं वो शायद सेल्फ फिल हो जाएंगे हीट के साथ में। और इवन आप अगर देखेंगे तो जो मैंने स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया था वो स्क्रू ड्राइवर के मार्क्स भी सभी ऑलमोस्ट पीपीएफ के ऊपर से हट चुके हैं। कवच है।
तो अभी हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं इन सब के ऊपर। अभी तक के टेस्ट में अगर मैं देखूँ तो सबके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन सारे फैक्टर पे अगर देखें तो 3M काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नुमान ने भी ठीक ठीक परफॉर्म किया है, 3M के कंपैरिजन में तो नहीं किया है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद में कवच की बात करें तो कवच में एक चीज़ अच्छी थी कि इसका सेल्फ फिलिंग जो था वो इंस्टेंट सेल्फ फिल था, बट ये मार्कर के मार्क्स इसके ऊपर से नहीं गए, जबकि 2 बार हम लोग रबिंग भी कर चुके हैं। यहाँ पर गरवारे ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। एक जगह पर होगो मुझे अच्छा लगा और एक जगह पर इसके अंदर कमी थी, वो थी सेल्फ फिलिंग। इसका थोड़ा कम इफेक्ट है दूसरे सारे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, बट जो मार्कर के मार्क्स थे वो भी इसके ऊपर से चले गए हैं रबिंग लगाने के बाद। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर जब हमने चाबी घिसी तो वो भी विदाउट हीट ही इसके ऊपर से मार्क्स चले गए थे। हीट तो हमने फिर बाद में दी बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए, जैसे 3M पर से भी चले गए थे, होगो पर से भी चले गए थे, बट गरवारे के ऊपर कुछ मार्क्स थे और कुछ कवच पे थे, तो वो मार्क्स इजीली हमने उस पे से हटा दिए हीट करके। अब इनको एक एक करके निकालते हैं, एक एक करके निकाल के हम देखते हैं कि नीचे जो हमने स्टोन चिप मारे थे तो कहीं पेंट को डैमेज तो नहीं किया। उसके बाद में हमने चाबी भी घिसी थी तो उसकी वजह से तो कहीं कहीं नीचे स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं आए, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 3M को। तो 3M को निकालते हैं। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग कर ली है इसने पेंट के साथ में। तो अगर हम पेंट पे देखें तो पेंट पे कहीं भी कोई इस तरीके का मार्क्स नहीं है। और PPF अगर आप देखेंगे तो PPF के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ मार्क्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये दिख रहे हैं, लाइट जो थे वो हमको व्हीकल में दिख नहीं रहे थे, बट अभी सामने से देख रहे हैं तो दिख रहे हैं। हालांकि स्टोन चिप जो हमने मारे थे जो स्क्रू ड्राइवर से, वो इस पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और स्क्रैचेस हम ये मान सकते हैं कि ये सेल्फ फिलिंग की जो उसकी वेट होती है उससे नीचे जाके अगर स्क्रैच होगा तो वो सेल्फ फिल नहीं हो सकता था, तो ये एक चीज़ मान सकते हैं। बाकी चीज़ों पे तो ये अच्छा था। सेकंड हम आते हैं कवच पे। तो ये कवच भी निकाल लिया है हमने, नीचे किसी तरीके के मार्क्स नहीं है। और अगर यहाँ देखें तो PPF पर भी कोई स्टोन चिप्स के और बाकी चीज़ों के मार्क्स नहीं है, बट ये मार्कर अभी भी यहाँ पर दिख रहा है। तीसरा आता है गरवारे प्लस, इसको निकालते हैं। निकाला तो यहाँ भी कोई मुझे ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, बट यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मुझे नोटिस हो रही है कि पेंट के ऊपर कुछ ना कुछ डॉट डॉट से दिख रहे हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे। ये किस वजह से हैं वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ PPF, क्योंकि उससे PPF लगाने से पहले ये मार्क्स यहाँ पर नहीं दिख रहे थे, PPF निकाला है उसके बाद में मार्क्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और अगर PPF की बात करें तो ना तो कोई स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर, ना कुछ है, बस एक छोटा सा बहुत लाइट मार्कर दिख रहा है। बाकी जगहों पर तो ये ठीक है। फिर आती है गरवारे प्रीमियम की बात। तो गरवारे प्रीमियम को निकालते हैं। ये टूट गया है, इसे टूटना नहीं चाहिए था वैसे। तो ये गरवारे प्रीमियम भी निकाल लिया है। मार्क्स अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, मार्कर का भी मार्क्स नहीं है, स्टोन चिपिंग के भी मार्क्स नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, बस ये एक मार्क्स ज़रूर दिख रहा है, बाकी तो कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। फिर हम आते हैं होगो पे। और अगर पेंट की बात करें तो इसमें भी कुछ डॉट 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 छोटे छोटे मुझे दिख रहे हैं, जबकि अगर इस तरफ आइए, यहीं अगर हम देखें तो 3M में और कवच में ये चीज़ नहीं है।
यहाँ पर पेंट देखिए आप, बिल्कुल फाइन फिनिश है। जबकि यहाँ जब हमने गरवारे के दोनों पीपीएफ निकाले हैं तो पेंट में कुछ डॉट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, बहुत बारीक दिख रहे हैं। कैमरे में पता नहीं आप लोगों को दिख रहे होंगे नहीं, बट मुझे दिख रहे हैं। ये किस वजह से हुए हैं ये अभी हम देखेंगे। देन हम आते हैं होगो पे, अगला निकालते हैं। अब ये होगो को निकालते हैं। तो स्ट्रेचेबिलिटी इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और मार्क्स भी देखे हैं तो स्टोन चिप्स के मार्क्स भी नहीं है। यहाँ पर कुछ मार्क्स हैं जो कि पहले से मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर थे, बाकी सब चीज़ें ओके है। और यहाँ पर आप देखिए लाइव आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वो डॉट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कि इन दोनों पीपीएफ को, गरवारे के पीपीएफ को निकालने के बाद हमको दिख रहे थे। तो ये दो ही जगह पर ये मार्क्स दिख रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा लुमार। तो लुमार में भी देखेंगे तो नीचे स्टोन चिप नहीं है, ये स्टोन चिप ही है। एक स्टोन चिप यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारे पीपीएफ हमने निकाल दिए हैं, किसी भी पीपीएफ ने एडेसिव नहीं छोड़ा है यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हालांकि रिसेंट लगाया था तो एडेसिव इतनी जल्दी छूटता भी नहीं है, बट हमने हीट किया था तो कुछ पीपीएफ में ऐसा होता है कि अगर आप हीट करते हैं तो तुरंत उसमें छोड़ भी सकता है वो एडेसिव। बट यहाँ पर हीट करने के बावजूद भी किसी भी पीपीएफ ने ग्लू नहीं छोड़ा है। और बाकी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो प्रॉपरली काम किया। बट जो कवच में एक चीज़ हमको देखने को मिली वो थी मार्कर का मार्क्स, जो कि आपने देखा। और गरवारे निकालने के बाद में, उससे पहले तो उसने काफ़ी अच्छा काम किया, बट जब निकाला तो पेंट के अंदर जो कुछ डॉट्स हमको दिख रहे हैं वो चेक करने वाली बात है। हमको भी टेस्ट करना होगा कि ये क्यों आया, क्योंकि हमने भी गरवारे लगाने के बाद पहली बार निकाला है। इससे पहले तक तो हम सिर्फ लगाते ही आ रहे हैं, अभी तक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उस पर पीलापन नहीं आया। ऐसे सच हमको गरवारे से रिलेटेड येलोनेस की कोई कंप्लेंट नहीं मिली। बट अभी जब निकाला है तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। और बात करें होगो की, तो होगो एक जगह पर फेल हो गया जहाँ पर सेल्फ फिलिंग की बात थी, तो वो बाकी के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा सेल्फ फिल नहीं कर पाया। बट हेवी स्क्रैचेस जो चाबी और बाकी थे वो उस पर से चले गए। देन आई लुमार की बात, तो लुमार ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट वो एक स्टोन चिप का मार्क सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो हो सकता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ में शायद लग गया हो, इस वजह से हो सकता है। बट ऐसा होना नहीं था, बाकी पर भी हमने इम्पैक्ट तो सेम ही रखा था। तो ओवरऑल सभी ने किया। आप बात कर लेते हैं इनकी कॉस्ट की। तो अगर हम 3M की बात करें तो 3M का 50 ग्लॉस जो कि 5 ईयर वारंटी में आता है, वो आपको तकरीबन कॉस्ट करता है 90,000 प्लस जीएसटी के आसपास। उसके बाद में हम कवच पे जाएंगे तो कवच आपको तकरीबन 60-70,000 तक की रेंज के अंदर इजीली मिल जाएगा। और प्राइसिंग वेरी भी कर सकती है क्योंकि एक अलग प्रोडक्ट है, तो कहीं पे कुछ प्राइसिंग है, कहीं पर कुछ प्राइसिंग है। बट 3M आपको 90,000 प्लस जीएसटी के आसपास इजीली मिल जाता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट, ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको कोई इससे नीचे प्राइसिंग देता है, कोई बोलता है 3M का प्रोडक्ट है मैं आपको 70,000 में लगा कर दे दूंगा, 75,000 में लगा कर दे दूंगा, तो वहाँ से प्राइस के चक्कर में बिल्कुल भी काम ना करवाएं, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ में डुप्लीकेसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मेरे हिसाब से 100% ही है। बात कर लेते हैं गरवारे की। तो अगर गरवारे प्लस 5 ईयर में आप जाते हैं तो ये आपको तकरीबन 65 से 70,000 तक की रेंज में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अगर कोई बोलता है कि मैं 40,000 में गरवारे का पीपीएफ आपको करके दे रहा हूँ, तो वो सरासर आपके साथ में डुप्लीकेसी करने वाला है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आता है प्रोडक्ट आपका गरवारे प्रीमियम। तो गरवारे प्रीमियम जो है ये 8 ईयर्स की वारंटी में आता है, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 90,000 के आसपास, 85-90,000 के आसपास आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। प्रीमियम के बाद में हम आ गए हैं होगो पे। तो होगो मेड इन जापान जो है, इसका कॉस्ट आपको 60,000 प्लस जीएसटी के आसपास मिल जाएगा 5 ईयर में। इसका 7 ईयर प्रोडक्ट भी आता है। 7 ईयर में अगर आप जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 80,000 प्लस जीएसटी तक इसका वो प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। फिर बात आती है लुमार की। तो लुमार जो है आपको 5 ईयर वारंटी में तकरीबन 1,30,000 और प्लस जीएसटी के आसपास ही मिल पाएगा। उससे नीचे रेंज में, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा। इसी का अगर 10 ईयर्स की बात करें तो 10 ईयर्स वारंटी में लुमार जो है आपको तकरीबन
1,70,000 1,80,000 प्लस GST के आसपास ही मिलेगा। उससे नीचे अगर कोई बोलता है आपको कि मैं 1,20,000 1,40,000 में आपको करके दे दूंगा, तो बिल्कुल भी मत कराइएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का लैंडिंग कॉस्ट ही उतना नहीं है किसी के पास भी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर फैक्टर अपने साथ में ध्यान में रखें। कुछ ही लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। किसी भी ब्रांड का लोगो देखकर वहाँ पर काम कराने ना जाएं जब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में सही से जान ना लें, और साथ ही आपको उस प्रोडक्ट का सही कॉस्ट पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे भी देखने में आया है कि प्रोडक्ट का जितना लैंडिंग कॉस्ट नहीं है, उससे भी नीचे कॉस्ट पे किसी ने ब्रांडेड PPF सेल कर दिया है, और ब्रांड स्टोर ने ही सेल कर दिया है। तो ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या होने वाला है आपकी गाड़ी के साथ में। तो ये सारे फैक्टर्स हमने ये जो कंपैरिजन किया वो इसलिए किया कि आपको सारी चीज़ें बता सके कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंग टू योर बजट आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। उनके परफॉर्मेंस थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं एक दूसरे से, पर बाकी सारे फैक्टर्स हमने आपको लाइव दिखा दिए हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, और लाइव सभी प्रोडक्ट साथ में लगा दिए हैं। इसके बाद और भी कुछ प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास में, तो हम फिर वो भी लगाकर आपको उनके साथ भी इसका कंपैरिजन बताएंगे। तो आज के लिए तो इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।